गंवार सास बहू की 4 बजे वर्सेस मॉडर्न सास बहू की 11 बजे की रसोई। इंदिरा और हेमा दो सौतेली बहनें हैं जो एक ही शहर में रहती हैं और दोनों का घर अगल बगल में है। इंदिरा जो पुराने जमाने की सोच रखती है और सुबह 4 बजे उठकर अपनी रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है, वहीं दूसरी तरफ हेमा जो मॉडर्न है और वो 10-11 बजे उठकर किचन के काम करती है। अरे बाप रे, 3:30 बज गए। 4 बजने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। चलो जल्दी से नहा के रसोई का काम शुरू कर देती हूँ। इंदिरा नहाने के लिए जाती है और कुछ ही देर में नहा के तैयार हो जाती है। उसके बाद इंदिरा पूजा करती है। हे भगवान, आज थोड़ी देर हो गई पूजा में, हो सके तो माफ कर देना। पूजा करने के दौरान इंदिरा इतनी तेज घंटी बजाती है कि बगल के घर में सो रही हेमा की नींद खुल जाती है। ये कौन से जो सुबह सुबह मेरी नींद खराब करने पर तुला हुआ है? वही दुष्ट इंदिरा होगी। आज तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। इंदिरा अपने घर के बाहर आंगन में ही तुलसी माता की पूजा कर रही होती है, तभी हेमा बाहर आकर उस पर चिल्लाने लगती है। ओ पुजारिन, पागल हो गई है क्या जो सुबह सुबह इतनी तेज घंटी बजा रही है? बंद कर दे अपनी ये घंटी, नहीं तो मुझे तेरी घंटी बजाने में वक्त नहीं लगेगा। अरे ये कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह? अरे मैं हूँ, इधर देख कर बात कर। ये नजरें क्या घुमा रही है? हेमा इंदिरा पर बरस रही होती है, तभी वहाँ कुछ पड़ोसी आ जाते हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। क्या बात है हेमा, सुबह सुबह क्यों खामखा चिल्ला रही हो? देखो ना यार, सुबह रोज का हो गया है इसका। रोज 4 बजे इसकी इतनी तेज घंटी बजती है जिससे मेरी नींद ही खराब हो जाती है। ओफो हेमा, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा बना रही हो। क्यों ना बनाओ हंगामा? सुबह 4 बजे सबके सोने का वक्त होता है और उसी वक्त ये औरत अपना खटर पटर करना शुरू कर देती है और इसके खटर पटर की सारी आवाज मेरे कमरे तक आती है जिससे मेरी नींद टूट जाती है। अच्छा तो जरा रुक जा, उसको पूजा कर लेने दे, फिर बात कर लेना आराम से। अरे रेखा, क्यों सुबह सुबह अपना दिमाग खराब कर रही हो? इसकी तो रोज की आदत है सुबह चिक चिक करने की। हो, देखो तो कौन बोल रहा है। नींद खराब करो तुम और दिमाग इनका खराब होता है। हमारा तो दिमाग खराब ही नहीं होता है। क्यों? तो क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? तेरी इस घंटी की वजह से। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी तरह मैं भी 11 बजे उठूं जब सूरज सर पर चढ़ा हो? हाँ बोल ना, पूजा ना करो, अपने घर की रसोई में खाना ना बनाऊं? तुझे जो करना है कर ले, बस मेरे घर में इस घंटी की और तेरे बर्तन की आवाज अगर आई ना तो देख लेना, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे चुप करो दोनों, कैसे बहस कर रही हो? बहू लाने की और सास बनने की उम्र हो गई है तुम दोनों की। थोड़ा तो उम्र का लिहाज करो। तुम्हारी बहुएं आएंगी तो क्या कहेंगी कि कैसी सास है मेरी? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी बहू अपने हिसाब से लेकर आऊंगी, जो इस जमाने की सोच रखने वाली लड़की हो और मॉडर्न हो, इन गंवारों की तरह थोड़ी ना। हाँ रेखा बहन, मैं भी अपनी बहू संस्कारी और गुणवान लेकर आऊंगी, जो हमारे रीति रिवाजों का सम्मान करे, उसे निभाए। मुझे मॉडर्न बहू नहीं चाहिए जो दिन में 11 बजे सोकर उठे। मुझे तो समझ नहीं आता कोई 11 बजे कैसे सोकर उठ सकता है। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अच्छा चल ठीक है, जा हेमा, अब तू सो जा। अभी तो जा रही हूँ, लेकिन अगली बार छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर हेमा वहां से चली जाती है। तो फिर इंदिरा, तुम नहा धो के पूजा करके फ्री हो गई, अब रसोई में क्या बनाओगी? अरे पहले तो रसोई को गाय के गोबर से लीपूंगी, उसके बाद चूल्हा जलाऊंगी, फिर जाके खाना बनाना शुरू करूंगी। तू भी ना इंदिरा, आज के जमाने में भी पुराने जमाने की सोच लेकर चलती है। मुझे तो पुराने जमाने के तौर तरीके ही पसंद आते हैं। खैर आज मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने का सोचा है, तू खाएगी? हाँ क्यों नहीं, तू बना, मैं आकर तेरे पास ही बैठती हूँ, तेरी मदद भी कर दूंगी। आजा आजा, तुझे 4 बजे वाली रसोई में मक्के की रोटी और सरसों का साग बना के खिलाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, भला रोज रोज ऐसे मक्के की रोटी सरसों का साग थोड़ी ना मिलता है। रेखा और इंदिरा दोनों रसोई में जाते हैं। इंदिरा रेखा को बैठने के लिए एक स्टूल देती है और खुद रसोई की लिपाई शुरू कर देती है और फिर चूल्हा जलाती है। अच्छा इंदिरा, मुझे साग दे दे, तब तक मैं साग काट देती हूँ, और तब तक तू मक्के की रोटी के लिए आटा गूंथ ले, फिर रोटी बना ले। उसमें भी तो टाइम लगता है, मक्के की रोटियां बनाना आसान थोड़ी ना है।
तो क्या बहन, हाथों से ही तो रोटियां बनानी पड़ती है, बहुत मुश्किल है बनाना। ये ले साग, फटाफट काट दे, तब तक मैं इधर रोटियां बनाती हूँ। रेखा साग काटने लगती है और इंदिरा मक्के की रोटी की तैयारी में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हेमा को अब नींद ही नहीं आ रही होती है। हेमा बिस्तर पर करवटें बदल रही होती है। इस इंदिरा की बच्ची को एक दिन दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। गवारों की सोच रखने वाली, वो क्या जाने मॉडर्न लोगों के स्टैंडर्ड को। बहू भी ऐसे ही लाकर लाऊंगी कि पूरा मोहल्ला मेरी बहू को देखता रह जाएगा। हेमा करवटें बदलते बदलते आखिरकार 6 बजे फिर से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा और रेखा दोनों मिलकर इंदिरा की रसोई में खाना बना लेती हैं। आखिरकार हमने सरसों का साग और मक्के की रोटी बना ही ली। इंदिरा, आज तेरी वजह से मुझे भी कितना कुछ सीखने को मिला। अब ऐसा कर कि जल्दी से बहू ले आ, जिससे तुझे इन सब कामों से छुटकारा मिले। पंडित जी से कहा तो है, देखो आज आने के लिए कहा था कि आकर बताएंगे रिश्ता। उनकी नजर में कोई लड़की है शायद। मैं तो कहती हूँ कि आज पंडित जी से अगर रिश्ता बताए तो तू उसे कंफर्म कर दे और जल्दी से बहू ले आ। हाँ हाँ, आज फाइनल करूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। घड़ी में 11 बजते हैं। हेमा के घर का अलार्म बजता है और हेमा की नींद खुलती है। 11 बज गए, वर्कआउट का वक्त हो गया है। जल्दी से उठ के फ्रेश हो जाती हूँ। हेमा 11 बजे उठकर जिम करती है। हेमा के घर में ही एक छोटा सा जिम है जिसमें ट्रेडमिल, बेंच प्रेस, पंचिंग बैग, डंबल्स और फिटनेस साइकिल जैसी वर्कआउट मशीनें हैं। जिम की बात ही अलग है। अगर जिम पार्टनर मिल जाए तो और मजा आ जाए। वैसे आज पंडित जी आने वाले हैं किसी लड़की का रिश्ता लेकर। ऐसा करती हूँ, नाश्ता बना के जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। पंडित जी आने ही वाले होंगे। हेमा अपने किचन में जाती है। क्या बनाऊं? ऐसा करती है एवोकाडो सैंडविच और स्मूदी बना देती हूँ। हेमा किचन में एवोकाडो सैंडविच और स्मूदी बनाती है और फिर कुछ ही देर में पंडित जी आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। लगता है पंडित जी आ गए हैं। हेमा दरवाजा खोलती है। अरे पंडित जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। हाँ जी, क्या हुआ पंडित जी, कोई लड़की मिली? बहुत अच्छी लड़की मिली है जी, एकदम तुम्हारी तरह मॉडर्न है। ये देखो। पंडित जी हेमा को लड़की की तस्वीर दिखाती हैं। अरे वाह, लड़की तो बहुत अच्छी है पंडित जी, मुझे लड़की बहुत पसंद है। आप ऐसा करें, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए, मैं इसी से अपने बेटे की शादी करूंगी। ठीक है जी, मैं बात करता हूँ, फिलहाल अभी मैं चलता हूँ। जी पंडित जी। पंडित जी हेमा के घर से निकलकर इंदिरा के घर जाते हैं। अरे पंडित जी, आइए आइए। हाँ जी। क्या हुआ पंडित जी, कोई रिश्ता मिला क्या? हाँ बेटा, रिश्ता तो मिला है, एकदम तेरी तरह संस्कारी है। ये देख। पंडित जी इंदिरा को लड़की की तस्वीर दिखाते हैं। हाँ पंडित जी, लड़की तो बहुत संस्कारी लग रही है। आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए, हमें रिश्ता मंजूर है। ठीक है जी। पंडित जी इंदिरा के घर से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में हेमा और इंदिरा दोनों के बेटों की शादी हो जाती है और आज दोनों बहुओं का अपने अपने ससुराल में गृह प्रवेश था। दोनों बहुएं सुबह 4 बजे ही गृह प्रवेश के लिए द्वार पर खड़ी हो जाती हैं। आओ आओ बहू, आज इस घर में तुम्हारा स्वागत है। कलश गिराकर कुमकुम से होते हुए घर में प्रवेश करो। जी माँ जी। रीना इंदिरा के कहे अनुसार करती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। देख बहू, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। ये छोटा सा घर है हमारे पास। मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि हम लोग पुराने जमाने के तौर तरीकों को मानने वाले हैं। हमारे घर सुबह 4 बजे की ही रसोई में खाना बनता है। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, मैं भी पुराने जमाने की रीतियों को ही मानती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल बहू, तू थक गई होगी, चल थोड़ा आराम कर ले। नहीं नहीं माँ जी, सुबह के 4 बजे है, ब्रह्म मुहूर्त का वक्त है, अब भला थोड़ी सो सकते हैं। अरे वाह, मेरी बहू कितनी समझदार है। चल अच्छा है, अभी ही तेरी पहली रसोई की रस्म करवा देती हूँ। जी माँ जी। इंदिरा रीना को रसोई में लेकर जाती है। देख बहू, ये है मेरी रसोई। ऐसा कर, तू पहले रसोई और चूल्हे को गोबर से लीप ले, फिर चूल्हा जला के कुछ बढ़िया सा बना देना। जी माँ जी। मैं सोच रही थी कि पहले खीर बना देती हूँ। हाँ हाँ, जो तेरा मन हो वो बना ले तू। ठीक है माँ जी। एक तरफ इंदिरा अपनी बहू का गृह प्रवेश करके उसे पहली रसोई करवाने की तैयारी करती है, वहीं दूसरी तरफ हेमा अपनी बहू का गृह प्रवेश कराने के लिए तैयार खड़ी होती है। आओ बहू, तुम्हारा इस आलीशान घर में स्वागत है।
अरे वाह मम्मी जी, ये घर अंदर से कितना सुंदर है। ये पेंटिंग्स कितनी सुंदर है, कितनी क्लासी लग रही है ये। हाँ तो तेरी सासू माँ 100 साल पुरानी थोड़ी है। मेरी सौतेली बहन की तरह हम मॉडर्न लोग हैं, इसलिए मॉडर्न घर में रहते हैं। आई एम लकी मम्मी, जो मुझे आप जैसी सासू माँ मिली। हाँ तो अच्छा है ना। अब सुन, बहुत थक गई होगी ना तू जाके थोड़ा आराम कर ले। हाँ मम्मी जी, चलिए सो जाते हैं एसी ऑन करके। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। तू कमरे में जा, मैं गेट बंद करके आती हूँ। जी माँ जी। रात भर की थकी हुई हेमा और उसकी मॉडर्न बहू नव्या सुबह 4 बजे जाकर अपने अपने कमरे में सो जाती हैं और फिर सीधे 11 बजे सोकर उठती हैं। उठ जा बहू, 11 बज गए। चल, आज तेरी पहली रसोई है। जी माँ जी, उठती हूँ। नव्या सोकर उठती है और फटाफट अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है। नव्या बाहर आकर देखती है कि उसकी सास जिम कर रही होती है। अरे वाह मम्मी जी, इस उम्र में भी आप जिम कर रही है, मानना पड़ेगा। अगर फिट रहना है बहू तो जिम तो करना ही पड़ेगा। कल से मेरे साथ तू भी जिम करेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी तो एक जिम पार्टनर मिल जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या होगी। वैसे मम्मी जी, आप बताइए कि पहली रसोई में क्या बनाऊं? बेटा, मैं कह रही थी कि अभी ब्रेकफास्ट में तो एवोकाडो सैंडविच और स्मूदी पीऊंगी मैं। तो ऐसा कर, तू मेरे लिए वही बना दे। ऐसे ही अपनी पहली रसोई की शुरुआत कर। अरे वाह मम्मी जी, ये तो सॉलिड आइडिया है और ये तो मुझे बनाना भी बहुत अच्छा आता है। मैं अभी आपके लिए बना कर डालती हूँ। हाँ ठीक है। नव्या अपनी पहली रसोई बनाने जाती है। अगला दिन आता है। इंदिरा और रीना 4 बजे उठ जाती हैं। माँ जी, मैं नहा के आ रही हूँ, फिर साथ में पूजा करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी आकर तैयार होकर आ जा। रीना कुछ ही देर में तैयार होकर आती है और दोनों सास बहू मिलकर पूजा करना शुरू करती हैं। जैसे ही घंटी बजती है, फिर से हेमा और उसकी बहू नव्या की नींद खुल जाती है। आज तो इन सास बहू को मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझ तक तो ठीक था, लेकिन मेरी बहू को ये लोग ढंग से सोने नहीं दे रहे हैं। सुबह के 4 बजे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या चल रहती है। हेमा और नव्या इंदिरा के आंगन में जाती हैं, जहां इंदिरा और उसकी बहू भी पूजा कर रही होती है। ओ डायन, फिर से चालू हो गई सुबह सुबह। अरे अपनी हरकतों से कब बाज आएगी तू, बोल। क्या हुआ हेमा, आज बहू की भी नींद टूट गई, इसलिए और बौखला गई हो क्या, जो उसको डायन बोल रही हो? अरे तुम्हें क्या पता जब किसी की नींद टूटती है तो कैसा लगता है। एक दिन आजमा के देखना, तब पता चलेगा तुम्हें कि कैसा लगता है। अरे मैं नहीं, 3 बजे तक फोन चला के फिर 4 बजे सोती हूँ। मैं तो अपने वक्त से 10 बजे सो जाती हूँ और 4 बजे उठ जाती हूँ। तू कहना क्या चाहती है कि मैं भी 3 बजे सोती हूँ? अरे सोती भी हूँ तो तुझे क्या। माँ जी शांत हो जाइए। हाँ हाँ बहू, अपनी इस पागल सास को समझा कि रोज रोज सुबह सुबह ड्रामे ना करे। देखिए आंटी जी, आप मेरी सासू माँ के बारे में ना ऐसे बोल नहीं सकती। इस मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत है। अगर आप इस तरीके से बोलेंगी ना तो हमें भी आपको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। अरे बोल तो रही हूँ अपनी सासू माँ की जुबान, अब और कैसे बोलूंगी। रेखा नव्या और हेमा से लड़ी रही होती है, तब तक इंदिरा और रीना की पूजा हो जाती है। अरे रेखा, तू फिर इन लोगों के मुंह लग रही है। अरे छोड़ ना, बोलने देने। ये राक्षस है जो खुद तो कुछ अच्छा करेंगे नहीं और दूसरों को भी करने नहीं देंगे। क्या कहा तूने? हम राक्षस हैं? हाँ तू राक्षस है, तभी तो 11 बजे सोकर उठती है। मैं 11 बजे चाहे उठूं या 12 बजे, तुझे उससे क्या? माँ जी आप प्लीज मत बोलिए, हमें रसोई में खाना भी बनाना है। चलिए चलते हैं। हाँ बहू, चिल्लाने देने। जाओ रेखा, तुम भी अपने काम कर लो, वरना इन लोगों के पीछे अपना दिमाग खराब करोगी। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। इतना कह के सभी अपने अपने घर में चली जाती हैं और हेमा वहीं खड़ी देखती रह जाती है। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, अब देखना तुम लोग मैं क्या करती हूँ। इन लोगों का कुछ तो करना पड़ेगा। फिलहाल तो सोने चलते हैं, नींद आ रही है। इतना बोल के हेमा और नव्या अंदर सोने चली जाती हैं और दूसरी तरफ इंदिरा और उसकी बहू रीना रसोई की तैयारी कर रही थी। माँ जी मैंने रसोई लीप दी है, आप चूल्हा जला दीजिए, तब तक मैं हाथ धोकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जा। रीना हाथ धोकर आती है। माँ जी क्या बनाना है आज खाने में? बेटा आज मेरा टमाटर की सौंधी सौंधी खुशबू वाली टमाटर की चटनी और मोटी मोटी रोटियां खाने का मन है। मजा ही आ जाएगा माँ। चलिए आज मैं यही बनाती हूँ।
तो ला दे टमाटर, मैं चूल्हे पर पकाती हूँ, जब तक तू आटा लगा ले। ठीक है माँ जी। कुछ देर में खाना बन जाता है और दोनों सास बहू साथ मिलकर खाना भी खा लेती हैं। अब 11 बज चुके थे। दोनों सास बहू काम करते करते थक गई थी। बहुत थक गई हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। तू भी थोड़ा आराम कर ले बहू। हाँ माँ, चलिए कमरे में चल के आराम करके सो जाते हैं 1 घंटा। हाँ हाँ ठीक है। दोनों सास बहू कमरे में जाके सो जाती हैं। दूसरी तरफ हेमा के घर में अब जाकर दोनों सास बहू की नींद खुली थी। चलिए माँ जी, जिम कर लेते हैं। आप भी चेंज करके जिम रूम में आ जाइए। हाँ बेटा, आती हूँ। कुछ देर में हेमा जिम वेयर पहन कर आती है और म्यूजिक का वॉल्यूम फुल कर देती है और एक्सरसाइज करती है। माँ जी, वॉल्यूम फुल क्यों कर दिया? अरे बेटा, दोनों बगल वालियों ने सुबह हमारी नींद खराब की थी, तो अब हमारी बारी है उनकी नींद खराब करने की। काम करके दोनों सो गए होंगे तो थोड़ा तो परेशान करना बनता है ना। वाह माँ जी, आपका जवाब नहीं है। वैसे माँ जी, मैं एवोकाडो सैंडविच और स्मूदी बनाने जा रही हूँ। और हाँ मम्मी जी, किचन का दरवाजा ढीला हो गया है, उसे सही करवा लीजिएगा। हाँ बेटा ठीक है, करवा लूंगी। हेमा और नव्या बात कर ही रही होती हैं कि तभी तेज वॉल्यूम की वजह से डिस्टर्ब होकर इंदिरा और रीना हेमा के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह, परेशान कर दिया है एकदम। बंद करो गाना। इंदिरा की आवाज सुनकर हेमा बाहर आती है। नहीं बंद करेंगे, अगर दम है तो बंद करवा के दिखाओ। नहीं बंद करेगी तो ठीक है, अब तू कल सुबह मिल, फिर बताते हैं तुझे। हाँ हाँ जा, क्या बताएगी मुझे? इतना कह के इंदिरा अपने घर चली जाती है। माँ जी छोड़िए ना, बहू परेशान करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है इसने। कितनी तेज आवाज आ रही है गाने की। अब रोज रोज ऐसे ही चलता है। सुबह 4 बजे रसोई बनाने के लिए जब इंदिरा नहा धो के तैयार होकर पूजा करती है तो हेमा और उसकी बहू को दिक्कत होती है, और जब हेमा 11 बजे जिम के लिए म्यूजिक चलाती है तो इंदिरा और उसकी बहू को दिक्कत होती है। एक दिन हेमा फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चला रही होती है और इंदिरा और रीना बाहर आंगन में ही बैठी होती हैं। माँ जी, आखिर ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? ये सही तो नहीं है। हम कर भी क्या सकते हैं बहू? तभी सामने से रेखा आती है। अरे ये क्या हो गया हेमा को? आज पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा हुआ है। पूरा मोहल्ला बाहर निकल के आपस में बातें कर रहा था। वहीं हेमा और उसकी बहू नव्या को कुछ पता ही नहीं था कि उनके म्यूजिक वॉल्यूम की वजह से सब कितना परेशान हो रहे हैं। माँ जी, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, एवोकाडो सैंडविच और स्मूदी। ठीक है बेटा, जा बना दे। नव्या जैसे ही किचन का दरवाजा खोलती है, दरवाजा ढीला होने की वजह से नव्या के ऊपर गिर जाता है और नव्या चिल्लाने लगती है। माँ जी बचाइए, माँ जी। हेमा म्यूजिक बंद करके किचन में जाती है और देखती है कि नव्या के ऊपर ही दरवाजा गिरा हुआ है। अरे बचाओ बचाओ, मेरी बहू को कोई बचाओ। इसको क्या हो गया? ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? लगता है माँ जी इन्हें हमारी जरूरत है। चलिए रेखा आंटी चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही लोग जाओ। ठीक है। इंदिरा और रीना हेमा के घर के अंदर जाती हैं। अरे ये क्या, दरवाजा उठाओ। नहीं उठ रहा दरवाजा, बहुत भारी है, प्लीज कुछ करो। आंटी आप डरिए मत, हम तीनों मिलकर दरवाजा उठाते हैं, दरवाजा उठ जाएगा। ठीक है। तीनों के मिलकर उठाने पर दरवाजा उठ जाता है और नव्या दरवाजे के नीचे से निकल आती है। थोड़ी देर बाद रेखा भी हेमा के घर में जाती है। क्या हुआ, बचा लिया ना तेरी बहू को इन दोनों ने? हाँ, अगर आज ये ना होते तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। तो हेमा, अगर शर्म बची हो तो माफी मांग ले इनसे। ये ना होते तो तेरी बहू चली गई होती फिर आज ऊपर कान्हा जी के पास। हाँ इंदिरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत अपशब्द बोले हैं। अगर तुम अपना ये डीजे वाला चलाना बंद करोगी तभी माफ करूंगी। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। मैं अब साउंड प्रूफ दरवाजा लगवा रही हूँ, तो अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तो ठीक है, फिर अब आजा गले लग जा। हेमा इंदिरा के गले लग जाती है और इस तरह से दोनों परिवारों के मतभेद खत्म हो जाते हैं।